पहुंचे हैं एक जानी मानी शख्सियत, एक बड़ा चेहरा योगेंद्र मावी जी। जैसा कि आप भी लोग देख रहे होंगे कि बड़े बड़े होर्डिंग्स रोडों पर योगेंद्र मावी जी के लगे हुए हैं। योगेंद्र मावी जी के बारे में एक छोटा सा परिचय मैं भी दे देता हूं आपको। आप एक तरीके से कहें कि गरीबों के मसीहा कहा जा सकता है और बहुत ही हेल्पफुल है। कोई भी व्यक्ति, कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, डायरेक्ट योगेंद्र मावी जी से मिल सकता है बिना किसी औपचारिकता के। यहाँ पर मिलने के लिए कोई परमिशन या ऐसा कोई फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई भी गरीब व्यक्ति जिसको कोई प्रॉब्लम है, प्रशासन में कोई प्रॉब्लम है या अदर चीज़ों में कोई प्रॉब्लम आती है, उन कई मसलों को लेकर आप योगेंद्र मावी जी से मिल सकते हैं। जानेंगे कि चुनावी गलियारों में क्या लोनी के अंदर चल रहा है और योगेंद्र मावी जी से विकास के मुद्दों पर, जो लोनी में विकास देखा, और आपका मौलिक भारत और नेशनल एक्सपोज मीडिया पर जो प्लेटफॉर्म है जिससे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, उस पर आपका हार्दिक स्वागत जी। धन्यवाद। एक सबसे पहले जो हमारे रीडर हैं न्यूज़पेपर के और जो हमारे चैनल पर लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोई आपकी तरफ से संदेश? देखिए, मीडिया का जीवन में एक बड़ा रोल रहता है जी। मेरा संदेश ये है कि सभी लोग मौलिक भारत न्यूज उसको पेपर को भी, न्यूज़पेपर को भी और चैनल को भी सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि जहाँ सच्चाई होती है वो सच्चाई आप सबके सामने आए। तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद भी करता हूँ और सब लोगों से अपील भी करता हूँ कि आपके चैनल और आपके अखबार को प्रॉपरली पढ़ें और देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें कि चुनावी गलियारों में जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है, और बात करें लोनी विधानसभा की, तो आने वाले चुनाव में कोई आपकी दावेदारी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा हूँ। आस्थावान कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता होने के नाते हर एक कार्यकर्ता का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस पार्टी है, कार्यकर्ता बेस पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ता ही नीचे से बूथ अध्यक्ष से लेके और देश के प्रधानमंत्री तक बनते हैं। मैं ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो उस नाते हर कार्यकर्ता जैसे ही पार्टी में काम करता है तो उसका कहीं ना कहीं निष्ठा होती है कि मैं भी चुनाव लड़ूं, और वो अपनी दावेदारी करता है। मेरी भी लोनी से पूर्ण रूप से दावेदारी है। लोनी में पहले से ही भाजपा के विधायक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो मैंने भी संगठन से मांग की है कि मैं लोनी चुनाव लड़ना चाहता हूं। संगठन का जो भी निर्णय होगा वो हम सबको सिरेदारी होगा, और संगठन जो निर्णय करेगा उसके अनुसार ही हम पार्टी का आगे काम करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल है आपसे। सर, हमारा नेशनल एक्सपोज मीडिया तकरीबन यूपी के 40 जिलों में घूम चुका है और सर्वे कर चुका है, जगह जगह में कवरेज जाके हमने दिखाया है, और हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में हमारा चैनल जाता है। तो आपसे एक सवाल था कि हमने लोनी का भी बहुत सर्वे किया। लोनी के सर्वे में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर हमारा नेशनल एक्सपोज मीडिया या मौलिक भारत ना गया हो। तो जहां पे भी हमने सर्वे किया है, लेकिन लोगों की एक समस्या है, लोगों की एक कंप्लेन है सर, बीजेपी शासन को लेकर। हालांकि बीजेपी में जो विकास है वर्ल्ड लेवल पे नंबर 1 का विकास हुआ है, जिसे इंटरनेशनल जो आंकड़े हैं वो भी बता रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे अगर लोनी की बात करें, लोनी में बहुत सारा एरिया है जो कच्चा है, अनफ्रूड है, और उसमें कोई आप देखेंगे कि उसमें काफ़ी गलियां, नालियां, रोड, टंकी की सुविधा, लाइट की सुविधा थोड़ी कम हुई है। बाकी जो मौजूदा यहाँ पर जो हमारे बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, नाम तो नहीं लूँगा मैं, तो उनसे अगर हम ज़मीनी हकीकत करते हैं तो लोगों की कंप्लेंट होती है कि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ सर, जबकि वर्ल्ड में बीजेपी का डंका बज रहा है विकास के मामले में। देखिए, मेरा मानना ये है कि लोनी जो है वो मैक्सिमम अनऑथराइज तरीके से बसी है। दिल्ली सीमा के पास होने की वजह से, दिल्ली की सीमा से लगी हुई लोनी विधानसभा पूरी है, लेकिन लोनी में कुछ अभूतपूर्व काम हम लोगों ने शुरू किए थे, हमने पर्सनली शुरू किए। आप देखोगे कि ऑक्सी होम से लेके डी मार्ट
दिल्ली पब्लिक स्कूल, भारती पब्लिक स्कूल, भारत सिटी, ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से ये शुरू किया। पिछले 20-25 साल से 30 साल से जो लोनी अनऑर्गेनाइज तरीके से बस रही थी, जहाँ विकास के मापदंड तय नहीं हो पा रहे थे, छोटी छोटी गलियां हैं, ऊंची नीची कॉलोनी है, कुछ गड्ढों में बस गए, कुछ ऊपर बस गए, इसलिए वो सब चीज़ें दिखाई देती हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके से सरकार की मंशा लोनी को विकसित करने की है और हम सब कार्यकर्ताओं की लोनी को विकसित करने की, तो आने वाले समय में लोनी का प्रारूप कुछ और होगा, क्योंकि लोनी को इस बार हम सब लोगों ने मन बनाया है कि बिल्कुल मास्टर प्लान के तहत प्लानिंग करके लोनी को डेवलप किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। जब अनऑर्गेनाइज तरीके से कोई चीज़ें होती हैं तो उसमें सब चीज़ देखने को मिलती है। जहाँ जहाँ भी अनऑथराइज कॉलोनी है वहाँ सब समस्याएं हैं, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज तरीके से आप देखोगे भी, आप लोनी विधानसभा ऑक्सी होम से शुरू होती है, ऑक्सी होम से शुरू होंगे तो आपको लगता है कि पूरे रोड्स पर इस पर अब अच्छी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी आ गई है, डी मार्ट आ गई है, अभी यहाँ मॉल्स आ रहे हैं, बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। अभी हमारे रोड पर यहाँ यशोदा हॉस्पिटल हमने उनसे रिक्वेस्ट की है और उसका भी भूमि पूजन होने जा रहा है। DPS मैन दिल्ली पब्लिक स्कूल यहाँ आ गया है, सेंट थॉमस यहाँ आ गया है, बाल भारती हम लेके आए हैं, हम अर्वाचीन स्कूल हम यहाँ लेके आए हैं। तो जो चीज़ें बेसिक शिक्षा की होनी चाहिए यहाँ, एजुकेशन के उस पर काम होना चाहिए, रोजगार पर काम होना चाहिए और ऑर्गेनाइज तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। उसमें पुराने लंबे टाइम से कुछ चीज़ें रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने उनके मंशा के अनुरूप जो भ्रष्टाचार को खत्म करके ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना शुरू करा है, उसका बहुत जल्दी बहुत सारा रिजल्ट आप सबके सामने होगा। जैसा कि मावी जी ने कहा, मावी जी की एक खासियत और रही है कि इस क्षेत्र के लिए, लोनी क्षेत्र के लिए एजुकेशन, डेवलपमेंट और रोजगार के लिए, ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये आप भी अगर सुनेंगे या सर्वे करेंगे या जानते भी होंगे कि इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए और नई नई चीज़ें, नई नई संस्थाएं लाने का जो काम किया है डेवलपमेंट रोजगार का, वो केवल इस लोनी के अंदर एक ही शख्सियत हैं, वो हैं योगेंद्र मावी जी, और ये हर व्यक्ति लोनी क्षेत्र का जानता भी है। मेरा एक सवाल और है मावी जी कि अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें, जो चीज़ें गरीब व्यक्ति तक पहुंचनी थी वो पहुंच नहीं पाई पिछले कई दशक से लोनी के अंदर। देखिए, ऐसा था कि पूर्व की जो सरकारें रहीं, उन सरकारों की भी कभी मंशा नहीं रही काम करने की। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंशा अनुरूप और योगी जी के, आज चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय निर्माण हो, चाहे किसान समृद्धि योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, सारी योजनाओं पर अंतिम व्यक्ति तक गया है। मैं अंतिम व्यक्ति तक, आप देखिए कि मेरे पास पूरा रिकॉर्ड, एक प्रशासनिक रिकॉर्ड हम लोगों के पास है। उस प्रशासनिक रिकॉर्ड में आप देखोगे कि कितना सारा काम मकान बनाने के लिए, आवास की योजना प्रधानमंत्री ने दी है। मैं खुद डेवलपर रहा हूँ, मैं उस चीज़ को बहुत बारीकी से जानता हूँ कि एक सरकार ने एक योजना की कि EWS बनाने ही पड़ेंगे, यानी कि जो प्राइवेट डेवलपर हैं वो भी सब EWS बना रहे हैं, और वो गरीब लोगों के मकान सीधा प्राधिकरण अलॉट कर रहा है, उनके रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अलॉट कर रहा है। पहले कौन सोचता था इन सब चीज़ों के बारे में? आज अंतिम व्यक्ति तक ये सब चीज़ें जा रही हैं। समय लग रहा है, 5 साल योगी जी की 4.5 साल सरकार को हो गए हैं, 5 साल होने जा रहे हैं, हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। इस चुनाव के बाद आप देखोगे तो नई योजनाओं के साथ बहुत सारे काम होने जा रहे हैं। इस बार सरकार ने एक जो सपना था, राम मंदिर एक भव्य सपना था, उसको पूरा किया है। आप लोनी में भी हमारे रोड्स बने हैं, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है, मैं पूर्व में व्यापारी रहा हूँ, उस चीज़ को जानता हूँ, भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से अंकुश लग गया है। ऊपर लेवल पे आज रिश्वतखोरी बंद हो गई, जीरो टॉलरेंस पे सरकार ने काम किया, ये बड़ी उपलब्धि है। पहले एक व्यापारी घूमता था, पैसे लिए घूमता था, उसे रिश्वत के लिए प्रताड़ित किया जाता था, आज ऐसे हालात नहीं। व्यापारी सुरक्षित भी है, जो पहले क्राइम के, पूरा व्यापारी सुरक्षित है। आज एक दशक में लोनी को क्राइम के नाम से जाना जाता है। आज आप देखोगे लोनी में सब जगह शांति है, कोई दंगा नहीं है, कोई बदमाशी नहीं है, कोई आतंकवाद नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल। तो ये योगी जी के कारण है, ये मोदी जी के कारण है, ये भारतीय जनता पार्टी के उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं के कारण है।
जो इस पर काम कर रहे हैं, जो रात दिन पार्टी के लिए, इस देश निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। मैं भी उनमें से एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और हम लोग आने वाले टाइम में, मैं ये तो नहीं कहता कि लोनी को मैं लंदन बनाऊंगा, ये मुझे पार्टी ने मौका दिया तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से लोनी का विकास किया जाएगा। ऑर्गेनाइज तरीके से ही विकास हो सकता है, खाली हवाई बातों से विकास नहीं हो सकता। उसको मास्टर प्लान के अनुरूप कैसे प्लान हो, पानी की निकासी कहाँ से हो, कैसे कैसे हम लोग उसको प्लान करें, उसके जो कंसर्न एजेंसी है, चाहे नगर पालिका है, चाहे हमारे यहाँ 32 ग्राम पंचायतें हैं, उनके अंदर 74 बीडीसी हैं हमारे, 55 वार्ड हमारे नगर पालिका के हैं। एक सामंजस्य के साथ लोनी को विकसित करने का काम करना पड़ेगा, जिसके साथ काम नहीं किया किसी ने। तो उस अनुरूप हम लोग जो है यही प्लान करके काम करेंगे कि सारा सामंजस्य है सारी एजेंसियों से, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो ग्राम पंचायतें हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे सांसद नीति का, विधायक निधि का, उन सब सामंजस्य के साथ जब लोनी को विकसित करने की बात आएगी, ठीक है पुराना ऑर्गेनाइज बसा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, कोई संभव काम नहीं होता। तो लोनी को विकसित करने का काम किया जाएगा और बहुत तरीके से किया जाएगा। लोनी की सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी, यहाँ रोजगार होने चाहिए, यहाँ कुछ सेक्टर्स रोड और बनने की जरूरत है। एक खामियां रह गई मावी जी, जो हमने सर्वे किया है, जो कॉलोनियां हैं जी, अब वो ऑथराइज हैं अनऑथराइज हैं, तो कुछ कॉलोनियां ऐसी रह गई हैं, अब वो वोट बैंक के नज़रिए से रह गई या कैसे रह गई, उनकी जो खरंजे थे वो आज भी खरंजे ही हैं, वो सड़क या आरसीसी में कन्वर्ट नहीं हो। देखिए थोड़ा सा क्या है कि मैं पीछे लोनी पूरे कार्यकर्ताओं के साथ बहुत सारे सेक्टर्स में और इनमें घूमा हूँ, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज सिस्टम बना हुआ है कि कहीं जिला पंचायत का क्षेत्र आ जाता है, कहीं ग्राम पंचायतों का, उसका नगर पालिका का आ जाता है, तो वो कहीं प्राधिकरण की इन्वॉल्वमेंट है जीडीए की, तो प्रॉपर जो ऑर्गेनाइज सिस्टम बनना चाहिए वो नहीं हो पाया है। पुरानी सरकारों की मंशा नहीं रही, इन सरकार की मंशा है। थोड़ा सा कोरोना का पीरियड निकला, नहीं तो भी कई सारी चीजें ऐसी होती कि उसको सेक्टरों में प्रॉपर विभाजित करके इस बार विकसित किया जाए। मावी जी बात करें, अब आम आदमी पार्टी ने भी एक अपनी दावेदारी ठोक दी है और अभी एक संकल्प तिरंगा यात्रा भी निकली और उन्होंने दावा भी किया है कि हम लोनी की सीट तो जीतेंगे, प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को लोनी में आप कैसे देखते हैं? देखिए आम आदमी पार्टी जो है, दिल्ली से सब लोग परिचित हैं आम आदमी पार्टी की कार्य प्रणाली से, कितना भ्रष्टाचार है, कितना एड के उस पर चल रहा, दुनिया भर की जांचें चल रही हैं, और लोनी में आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना है नहीं। कुछ लोग, अभी मैं किसी चैनल पे उस पे यूट्यूब पे देख रहा था कि वो 300 रुपए लेके और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और उनको उस झंडे में उसमें शामिल किया गया। लोनी में आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है नहीं, कुछ फर्जी लोग हैं जो लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लोनी में पूर्ण रूप से लोनी का समर्पित कार्यकर्ता है, 49,000 ऑफिशियल कार्यकर्ता भाजपा का है लोनी के अंदर। हर घर हर गली में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के मंशानुरूप काम करने वाले लोग हैं। तो आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना है नहीं। प्रदेश की बात छोड़ो, लोनी में दूर दूर तक उनका कहीं नामो निशान नहीं बचेगा। अच्छा सर, ये जैसे आम आदमी पार्टी है सर, जहाँ भी जाती है, जिस तरीके से भी जो आम आदमी का जो दावा है आम आदमी पार्टी का, उनका एक तो सर हर चीज़ को फ्री करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, जैसे कि 300 यूनिट फ्री देने की बात की है। पंजाब में ये आप जानते हैं कि 1000 रुपया लेडीज़ के खाते में डायरेक्ट पहुँचाने की बात की है। अभी फिलहाल यूपी के अंदर जैसे कि आप जानते हैं सचिन शर्मा जो कि विधायक के पद के उम्मीदवार भी हो गए, प्रत्याशित हो गए हैं, उन्होंने यहाँ पर अभी रैली की थी संकल्प यात्रा। उसमें हमने भी जाके इंटरव्यू लिया लोगों का, तो देखा उसमें कि यूपी के अंदर पूरी दावेदारी तो वो ठोक ही रहे हैं। फिलहाल फ्री का जो लॉलीपॉप है वो ज़्यादा मिल रहा है, इसके बारे में कुछ बोलिए सर। देखिए मेरा मानना ये है कि कभी भी कोई चीज़ संवैधानिक सिस्टम है, ये जो फ्री वाली चीज़ है ना, ये चलती नहीं। ये तो ऐसे है कि आपकी जेब से लिए तो इनकी जेब में डाल दिया, इनकी जेब से लिए तो उसकी में डाल दिया। आखिर जो व्यवस्था है वो कैसे फ्री में चल सकती है? ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम है। अरे उनकी इस जेब से निकालेंगे, दूसरी जेब में डाल देंगे,
आपसे कहीं और टैक्स में डालेंगे, आपको 1000 रुपये आपके खाते में डाल देंगे। ये व्यवस्था का पार्ट नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ व्यवस्थाएं चलती हैं, एक सिस्टम के तहत चलता है। आप अच्छी चीजें से वो कीजिए। हिंदुस्तान एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज। तो ये जो फ्री वाली चीजें हैं, या पुराना इस देश को उस नजरिए से देखा जाता था कि यहाँ फ्री के उसमें लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अब सब लोग उस चीज की समझदारी में हैं और लोग उस चीज से बाहर आ रहे हैं। तो इनका ये फ्री वाला लॉलीपॉप जो है ये चलने वाला नहीं है। दिल्ली में भी जनता को समझ में आ गया है और बहुत जल्द दिल्ली से भी सफाया होने वाला है। तो आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना है नहीं। आप लोनी में देखोगे वो 2-4 हजार वोट पानी पाएंगे। मावी जी, बात करें जैसे कि अब किसान आंदोलन को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि बीजेपी सरकार से कि या केंद्र सरकार से ये कोई कानून जो लाए थे ये गलती रही है या समझा नहीं पाए किसानों को? देखिए, कानून तो इस पर बहुत बड़ी डिबेट हो चुकी है। कानून सब किसानों के हित में ही था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी इतने सहृदय हैं कि जब उनको लगा कि हमारे कुछ किसान भाई नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्होंने इतने उच्च पद पर भी रहते हुए अपने निर्णय को कहा कि नहीं, वापसी ले लेते हैं और ये हमारे किसान भाई हैं, इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। इससे ये पता चलता है कि उनके अंदर देश के हर व्यक्ति के लिए कितनी ममता भरी हुई है। तो इसलिए निर्णय लिया गया। किसान बिल कहीं खराब नहीं था, लेकिन अपने लोगों को नहीं समझा पाए, कुछ अपने ही भाई जिद पड़ गए, तो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया। जैसे किसानों की सर थोड़ी सी कंप्लेन है। वो बोलते हैं कि अगर बिल वापस करना ही था, एक्ट वापस करना ही था, कानून वापस करना ही था, तो साथ के साथ क्यों नहीं किया बीजेपी ने? देखिए, होता क्या है कि कई बार जब कुछ चीजें में विरोधाभास होता है तो पहला प्रयास समझाने का ही किया जाता है। समझाने का प्रयास किया गया, जब नहीं समझ पाए तो बदल लिया गया, लेकिन समझाने का प्रयास किया गया था। ये तो जो किसान आंदोलन में आप देखोगे, कुछ कांग्रेस के लोग, कुछ खालिस्तानी समर्थक, उन लोगों ने ज़्यादा हंगामा किया है। जो समझदार लोग थे वो पहले भी समझ चुके थे। कुछ अपनी राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे, वो सबके सामने एक्सपोज हो चुके हैं और अब ये विषय भी समाप्त हो चुका है। किसान अपने घर लौट गए हैं, तो अब ये विषय नहीं रहा और सब किसान खुश हैं। सब मोदी जी का धन्यवाद भी कर रहे हैं। कुछ चंद लोग हैं जो राजनीति चमकाने के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। सभी किसान, अभी मैं गाजियाबाद से मैंने देखा था, बहुत सारे किसान मिले, वो सब गाजीपुर से अपने गाँवों की तरफ लौटे थे। सब बड़े खुश थे, सब बड़े खुश थे, सब उनका धन्यवाद भी कर रहे थे और उनका सम्मान भी कर रहे थे कि उन्होंने हमारी बात को रखा। तो ये सब किसान सब अपने ही भाई हैं, तो अच्छा रहा है। और प्रधानमंत्री का निर्णय, जैसे टिकैत जी ने कहा कि अब यूपी मिशन हम छेड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन का आपके विचार से कहीं आने वाले चुनाव पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। इस देश ने नए नए आयाम स्थापित किए। इस देश का बच्चा सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से सब चीज़ों को जानता है। आज कुछ भी छुपा नहीं है। अगर कोई भी योजना की घोषणा की जाती है तो आप नेट पर 10 मिनट में उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं। सब ऑनलाइन है। इतना सारा काम किया है, अब कहीं कहीं विरोधाभास नहीं। कुछ चंद लोग जो पहले अपनी दुकान चलाने का काम करते थे, जो राजनीति से जिनके परिवार चलते थे, जिनकी परिवारों की विरासत चलती थी, वही सब लोग ये काम कर रहे हैं। कहीं किसी का कोई लेना देना नहीं है। और किसान, मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल पूर्ण रूप से पिछली बार से भी ज़्यादा 350 सीटों के साथ बहुमत यूपी में मिलने जा रहा है। आप देखोगे हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे, देखिए आप उनकी मीटिंगों में जाके देखिए कितना कार्यकर्ता हर्षोल्लास से भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है। वो कह रहा है मैं देश निर्माण का काम कर रहा हूँ। जहाँ ये भावना हो गई है वहीं माने नहीं रखता। ये सब आपको नजर आएंगे 10-10, 5-5 सीट पाके, कुछ बचा नहीं। अच्छा, आप देख सकते हैं जैसा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारी इंडिया के अंदर, जो कि तकरीबन 139 करोड़ की जनसंख्या है और इसमें फिलहाल बीजेपी के राज में तकरीबन 42 या 43 लाख लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत
गरीब लोगों के मकान बने हैं। उसमें 33% अगर आंकड़ा हम निकालते हैं तो मुस्लिमों के मकान बने हैं, गरीब मुस्लिमों के मकान बने हैं, ज़रूरतमंदों के बने हैं। अगर हम कहीं और भी आंकड़ा निकालते हैं तो प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आज तक की जहाँ तक देखा जाए आंकड़े निकालेंगे अगर हम, तो ये योजना सर्वोत्तम सर्वोपरि योजना है। और अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की तो 68% जो कंस्ट्रक्शन है बीजेपी राज में वैसे बड़ा है, जिसका बहुत चर्चा है। और विकास के मामले में तो विदेशों के अंदर जो आंकड़े आए हैं, यूएन के जो आंकड़े आए हैं, उसके हिसाब से इंडिया में जो विकास हुआ है वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 की पोजीशन पे आ चुका है। और वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो पूरी इंडिया के अंदर जो वैक्सीनेशन हुआ है 50 करोड़ लोगों को डबल डोज और 125 लोगों को 125 करोड़ लोगों को डबल डोज लग चुकी है। ये वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो हमारे भारत के अंदर, जो हमारे इंडिया के अंदर हुआ है और मौजूदा सरकार की रहबरी में ये हुआ है। लेकिन मावी जी एक क्वेश्चन है, एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स का एक सर्वे हुआ था जी अभी पीछे, रिसेंटली होता है, रिसेंटली सर्वे, तो उसमें जो भारत है वो 101 की भुखमरी की जो अवस्था है उसमें 101वें नंबर पर आया है। 116 देशों का सर्वे किया गया था जी। जब पिछली बार जब सर्वे किया गया था तो भारत 94 या 95 नंबर पर आया था भुखमरी की कगार पे। लेकिन ये जो सर्वे है ये यूएन के है, जबकि विकास हमारे देश में बहुत ज़्यादा हुआ है। वर्ल्ड लेवल पे ऐसा विकास किसी देश में नहीं हुआ, इसके आंकड़े सर्वे बता रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि कोरोना जैसी महामारी जो पूरे वर्ल्ड वाइज थी, उसके बावजूद भी कोई दल, कोई पार्टी कहीं नजर नहीं आई होगी जितना काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राशन बांटने का, माननीय योगी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, आज भी अनाज वितरण का जितना बड़ा योजना चल रही है। प्रधानमंत्री जी का, योगी जी का एक ही सपना था कि कोई भी मेरे देश का वासी, कोई भी मेरे देश का नागरिक भूखा ना सोए। तो वो तो सवाल हो नहीं सकता। कुछ आंकड़े राजनीतिक रूप से या उससे प्रेरित रहते हैं। कहीं भी हम पूरी लोनी में रहे जिस टाइम ये चल रहा था, तो कहीं हमें कोई ऐसी अवस्था नहीं मिली। राशन बांटने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी ने, सरकार ने कोई कसम नहीं छोड़ी। उस महामारी में भी कहीं कोई व्यक्ति भूखा नहीं मिला। तो ये हो नहीं सकता। और कहीं ऊपर के आंकड़े हो सकते हैं जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत अभूतपूर्व काम किए हैं। और देखिए, दूसरी बात अभी आप कह रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो भारतीय जनता पार्टी ने जाति धर्म से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने काम किया है आवास दिलाने का। उन्होंने नहीं देखा किस जाति धर्म का है, वो व्यक्ति हिंदुस्तान का है, भारत का निवासी है, उसको विकास का और भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय तक पहुंचना, विकास एक सपना है। उसी पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता काम कर रहे हैं। तो यहाँ सबके साथ और सबके विकास और सबके विश्वास के साथ ही पार्टी आगे बढ़ रही है। बात करें मावी जी कि हाईकमान मेहरबान होती है और जनता भी आपको अपना प्यार दे और आप चुने जाते हैं आने वाले, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। और हम भी चाहते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति राजनीति में आए जो साफ छवि और गरीबों के लिए काम करने वाले हो। तो आपका पहला ऐसा विकास कार्य, पहला कदम क्या होगा लोनी क्षेत्र में? देखिए, संगठन, पार्टी और इस क्षेत्र की देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, जनता का प्यार मुझे मिला जी। और मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि, इस जनता ने मुझे बनाया जी। तो मैं इसको ऑर्गेनाइज तरीके से, मैंने कहा था आपको, यहाँ विकास किया जाएगा। जो जिसके बारे में मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, सभी लोग ये जानते हैं कि मैं मास्टर प्लान के बारे में बहुत गहराई से जानता हूँ। मैं प्रशासनिक व्यवस्था कैसे काम कराए जाते हैं उन सब चीज़ को गहराई से जानता हूँ। मेरा यहाँ विज़न है कि खाली यहाँ
नाली खरंजे लगाने से किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता जब तक उसको पूर्ण रूप से ऑर्गेनाइज नहीं करा जाएगा। ये कैसे अच्छी इंडस्ट्री आए, कैसे आईटी सेक्टर आए, कैसे नए रोड्स और हमारी विधानसभा को क्रॉस करके बने, हमारे विधानसभा के बीच में से बने। आप देखो रोडों का जाल आज चल रहा है, लौनी के चारों तरफ भी रोडों का जाल बन चुका है, लेकिन उनसे हमारी सेक्टर कनेक्टिविटी कैसे बने उस पर फोकस करने का काम। लौनी के अंदर 2 ब्रिज और बने, जैसे मेरा मानना है कि हमारे फरुखनगर पर एक ब्रिज है, एक इंडन पर ब्रिज और बन जाए, हम राजनगर से कनेक्ट हो जाएंगे। जहाँ बैठे हुए हैं 7 किलोमीटर पे हम राजनगर से कनेक्ट होंगे, अगर हम इधर से जाते हैं तो 16 किलोमीटर। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो लौनी को एक नई दिशा की ओर लेके जाएंगे। मेरा विजन है लौनी में पानी की समस्या, अनऑथराइज तरीके से बसने की समस्या बनी हुई है, और लौनी को कैसे विकसित, जब लगे कि आप लौनी में जैसे पार्क है बहुत सारे, वो डेवलप नहीं हो पाए, वहाँ के लोगों के सहयोग के साथ, कुछ लोगों का श्रमदान करा के, कुछ लोगों का सहयोग लेके, कुछ सरकार की मंशा हुआ, ऐसा विचार विजन होता है। और वहाँ के नागरिकों का, तो यहाँ का हर व्यक्ति ये समझे कि मैं भी विधायक हूँ, जब उसके मन में आएगा कि मैं भी यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, तो अपना सुझाव भी देगा और सहयोग भी देगा। और जब तक लौनी की जनता का सहयोग बनेगा तब ये विकसित हो पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा सर, जैसे अगर हम महंगाई की बात करें, थोड़ा सा विकास तो ठीक है, बहुत सारे मौजू पे काम किया है बीजेपी सरकार ने। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जो वर्ल्ड में जानी जाती है, एक हेल्थ केयर योजना है, अच्छी योजना है, और अब तक ऐसी योजना नहीं बनी है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता को सर कैसे समझाएं, क्योंकि जनता को तो महंगाई बड़ी ज़्यादा अखर रही है, अफोर्ड नहीं कर पा रही है हम जनता। जैसे कि हम सर्वे करते हैं तो हमने लौनी में भी, पूरे यूपी में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, हम पता नहीं कहाँ कहाँ गए, तो फिलहाल जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा मुद्दा जो बन के आया है सर जनता के सामने, वो महंगाई का आया है। महंगाई को अफोर्ड नहीं कर पा रही जनता, तो कंप्लेन कर रही है सर। इसके बारे में कुछ बोलिए सर, कैसे इसको? देखिए, ऐसा है कि जब किसी देश की आबादी बहुत ज़्यादा होती है, बीच में आपका लगातार 2 साल कोरोना महामारी ने पूरे ग्लोबल सिस्टम को डैमेज किया। पूरे देशों की अर्थव्यवस्था, पूरा सिस्टम खराब हुआ। हम सब लोग, आप सब लोग देखते थे कि घरों में कैद हो गए, व्यवस्थाएं समझ में नहीं आ रही थी, कैसे जीवन चलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, सारे सिस्टम खराब हुए। उसका भी एक बड़ा कारण महंगाई है। लेकिन आपने देखा होगा पीछे जब पेट्रोल के रेट बढ़े तो प्रधानमंत्री जी ने खुद मीटिंग करके उस सारे स्टेटों में वैट को कम करा के उस रेट को कम करने का काम किया। आज ही एक सर्वे था ये नितिन गडकरी जी ने अभी ई वाहन जो हमारे आ रहे हैं, ई वाहन की बिक्री डीजल और सीएनजी के वाहनों से ज़्यादा शुरू हो गई है। तो ये धीरे धीरे ये सब जो है, हमारा तेल का पैसा बचेगा, महंगाई कम होगी जब ई वाहन आएंगे। अभी इन्होंने इथेनॉल, जो पहले गन्ने का सीरा फेंका जाता था, उसकी इथेनॉल की 20% पेट्रोल डीजल में मिलाने का काम शुरू कर दिया है। तो दूसरे देशों में वो 80% तक था, हमारे यहाँ पहले उसके प्लांट ही नहीं थे। अब बहुत सारे प्लांट हिंदुस्तान के अंदर लग रहे हैं जो इथेनॉल बना के और पेट्रोल में मिलाने का काम करेंगे। तो ये जो बेसिक चीज़ें थी जो पहले नहीं की गई, पूर्व की सरकारों द्वारा नहीं की गई, इसमें थोड़ा समय लग रहा है। ये देश आप देखना किस तरफ बढ़ता जा रहा है, कितने विजन के साथ यहाँ के नेता काम कर रहे हैं। बात करें मावी जी, लौनी की बात करें तो आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने यहाँ के युवा के लिए काम नहीं किया। वो पढ़ लिख लेता है, अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है वो भी पुलिस में इधर उधर तो ठीक है, नहीं तो वो रोजगार के लिए गुड़गांव नहीं जा पाता, नोएडा नहीं जा पाता, दूर पड़ता है। गाजियाबाद में कुछ इंडस्ट्री है, वहाँ जाने में दिक्कत आती है। खासकर लड़कियाँ, जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, वो भी जॉब करना चाहती हैं प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हर किसी को नहीं मिल सकती। तो किसी भी जनप्रतिनिधि ने ऐसा काम नहीं किया कि लौनी के अंदर रोजगार की व्यवस्था की जाए, यहाँ इंडस्ट्रियों को लाया जाए। युवा बहुत परेशान है। देखिए, दुर्भाग्यवश ही रहा कि लौनी एक ऐसी विधानसभा थी उससे पहले जहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं था।
एक बड़ा विषय था। 403 विधानसभा में जब हमने नेट पे सर्च कराया 2 साल पहले, तो पता लगा कि लोनी का के लिए ऐसी विधानसभा थी जहाँ 2 डिग्री कॉलेज नहीं, लड़कों का भी नहीं था, लड़की की तो बात अलग। दिल्ली के 0 किलोमीटर पर हम लोग बैठे हुए हैं। लोनी विधानसभा 15-16 किलोमीटर, एक पैर दिल्ली में और एक पैर लोनी विधानसभा में रखें, ऐसी सीमा के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो ये दुर्भाग्यवश पूर्व की सरकारों का रहा कि यहाँ एजुकेशन नहीं रही, कॉलेजेस नहीं रहे, इंस्टीट्यूट नहीं रहे और अच्छे स्कूल्स भी नहीं थे। लेकिन आज मैंने भी आपको नाम लिए थे, आज यहाँ दिल्ली का जो सबसे महत्वपूर्ण स्कूल DPS है, यहाँ खुल गया है, बाल भारती में खुल गया है, अर्वाचीनी आ गया है, सब अच्छे अच्छे स्कूल आ गए हैं, इंस्टीट्यूट भी आ जाएंगे। और आने वाले समय में मेरा मानना यह है कि मैंने प्रार्थना की है और हम लोगों ने लिखा भी था कि यहाँ एक ITI आए। देखिए 2-3 तरीके से रोजगार डेवलप किया जाता है। एक स्किल डेवलपमेंट कि जो पढ़ चुके और वो बेरोजगार है, वो स्किल डेवलपमेंट के थ्रू उनको कैसे रोजगार मिले। कोई मिस्त्री बन सकता है, कोई मैकेनिक बन सकता है, और चीज़ों में जा सकता है, तो उसका। दूसरा, जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं वो कैसे ग्लोबल सिस्टम में जाएं, कैसे वो IT कंपनियां लोनी में एक भी नहीं है। हमारी कोशिश है और हमारे विजन में है कि यहाँ IT सेक्टर हम डेवलप करेंगे। यहाँ IT सेक्टर डेवलप होगा तो यहाँ के युवाओं को गुड़गांव और नोएडा जाने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले टाइम में आपको बहुत जल्द नज़र आएगा, नया मास्टर प्लान जब आएगा तो यहाँ एक इंडस्ट्रियल सेक्टर भी अच्छा बनने जा रहा है, वो बनेगा और हम लोग उसके पीछे बहुत दिन से लगे हुए हैं। हमारा अपना खुद की सोच में ये है कि यहाँ का युवा वो अपने घर भी रहे और यहाँ रोजगार भी उसको मिले। ये हमारी पहली प्राथमिकता भी है और सरकार की मंशा भी है। सरकार ने, आप देखिए कि लोकल फॉर वोकल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, उसका मकसद ही ये है कि भाई जो आपके लोकल, अब जैसे आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, उससे रोजगार नहीं बढ़ रहा है। रोजगार बढ़ेगा जब आपके आसपास की चीजें। महंगाई के कम करने का भी बहुत सारा कारण है। एक बच्चा जिसको 25,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, वो गुड़गांव जाएगा तो 200 रुपये उसके रोज खर्च हो जाएंगे। और अगर उसका रोजगार उसके घर के आसपास होगा तो वो 6,000 रुपये महीने तो वो बचाएगा, प्लस उसका समय बचेगा, जिस समय को अपने परिवार के साथ या अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी सामाजिक कामों में लगाएगा। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए और इसमें बड़ा स्पष्ट है। मैं पीछे एक बैठक में था तो योगी जी ने भी वहाँ कहा कि हम जिले वाइज स्किल डेवलपमेंट और रोजगार जो वहाँ के प्रोडक्ट हैं उस पर सरकार काम कर रही है। इस बार थोड़ा सा कोरोना के कारण रहा कि मान लो मुजफ्फर का गुड़ मशहूर है तो उसका कैसे अच्छे तरीके से उससे रोजगार डेवलप किया जाए। मेरठ एक स्पोर्ट्स सिटी है तो वहाँ का स्पोर्ट्स का सामान कैसे ज़्यादा रोजगार वहाँ डेवलप किया जाए, ये सरकार की मंशा में है, को बहुत जल्द जिले वाइज देखने को मिलेगा। मेरी प्राथमिकता भी है कि लोनी में भी रोजगार की कुछ इंडस्ट्री और IT सेक्टर और इंस्टीट्यूट या मेडिकल कॉलेज, ऐसी चीज़ें हैं। ये लोनी के अंदर हमारा प्रयास है कि लोनी के अंदर एक मेडिकल कॉलेज, कुछ इंस्टीट्यूट, ताकि देखिए रोजगार, अभी आप देखिए रोजगार कैसे डेवलप होता है। मान लो कि यहाँ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज है, टीला मोड़ पर जो दुकानें पहले 2,000 रुपये में उठती थी वो आज 25,000 रुपये किराए में उठ गई। अब देखिए टीला मोड़ पे चौक पे फरनुआ रोड पे चल के कितनी रौनक शाम को रहती है, कितना रोजगार लोकल लोगों को मिल रहा है। ये सब्जी बोने वाले अपना सब्जी यहीं बेच रहे हैं, उनको दिल्ली ले जाने की जरूरत नहीं। तो ऐसे रोजगार की बहुत सारे अवसर पैदा करने हैं कि लोनी के युवा, लोनी के निवासी वो अपने आसपास ही अपना रोजगार पाए। वो हमारी मंशा में है। समय आएगा अभी चुनाव के बाद तो सरकार की अपने सुझाव देके, अपने नेताओं से बात करके लोनी में भी वो सब चीज़ें की जाएंगी। अच्छा सर, ये अगर हम बात करें अभी 2022 का जैसे कि इलेक्शन आने वाला है, तो जैसे कि हमारा यूपी है, यूपी हालांकि 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन यूपी की जो राजनीति है पूरे देश की नंबर 1 की राजनीति में आती है और दिल्ली की गश्ती का रास्ता यूपी से होके जाता है। लेकिन
यूपी की जो गद्दी का रास्ता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गद्दी से होके जाता है। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 विधानसभा है, 26 जिले हैं, 27 लोकसभा है। 2011 के मुताबिक जो जनसंख्या है वो 9 करोड़ के करीब है। फिलहाल अगर 2021 के मुताबिक देखें तो 12-13 करोड़ तकरीबन होगी। अगर हम टोटल आबादी की बात करें तो यूपी के अंदर 24 करोड़ है सर। तो 24 करोड़ का अगर आधा ले तो 50% पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सिस्टम आबादी का बन जाता है। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक जाट लैंड है, खाप का एक क्षेत्र है और जाट लैंड है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके अंदर जो कि किसान आंदोलन है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुआ है और कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो सब रुष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो क्या यूपी की जो गति है उस पे इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। किसान सब खुश हैं, वो अपने घरों को लौट गए, आंदोलन समाप्त हो चुका है, सब प्रधानमंत्री का धन्यवाद करके जा रहे हैं और सब भारतीय जनता पार्टी के वोट देने जा रहे हैं। देखोगे जो आपने 10 दिन पहले देखा था और आज आप जाइए किसानों के बीच, आपको बदलाव नजर आएगा। कुछ सभी लोग हमारे संपर्क में, किसान खुश हैं, सब खुश हैं, सब खुश हैं। एक बड़ा काम था, कुछ लोगों ने गुमराह किया था, किसी ने नहीं किया। मैं एक अलीगढ़ साइड एक चुनाव में पिछले साल रहा था और कुछ गाँव में मुझे जो जाट बहुल गाँव थे उनमें जाने का मौका मिला, तो वहाँ सब लोगों ने कहा कि जो हमें पहले खाद के कट्टे के लिए भी किसी ब्याज पे पैसे मांगने पड़ते थे, जो किसान सम्मान निधि हमारे आते हैं तो अपने खाते से ही निकाल के पैसे ब्याज लाते हैं और उस जो पुरानी प्रक्रिया थी साहूकारी की वो ख़त्म होती जा रही है। एक बड़ा काम, किसान सब खुश हैं। हमारी पार्टी के दृष्टिकोण से पश्चिम क्षेत्र जो 6 क्षेत्र हैं पार्टी के, तो उसमें 71 सीट है। 54 में हम लोग पहले से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और इस बार हम उससे भी ज़्यादा जीतने जा रहे हैं। अब देखिएगा पश्चिम में उससे भी ज़्यादा जीतने जा रहे हैं। अब मावी जी बात करें 2-3 सवाल क्या सजेशन है बस और बात को ख़त्म करते हैं। एक तो लोनी का जो गरीब व्यक्ति है वो किसी भी नेता या जनप्रतिनिधि की बात करें या जो जनसेवक है, वीआईपी कल्चर होने के कारण उससे मिल नहीं पाता है। जो गरीब व्यक्ति वो डरते हैं कि वीआईपी कल्चर बन जाता है, किसी के जब दरवाजे पहुंचते तो वहाँ वीआईपी कल्चर देख के वो लौट जाता है। तो लोनी की जनता, जो गरीब व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, तो वो आपसे किस प्रकार मिलें, कहाँ मिलें, कोई स्थान और कोई टाइमिंग जो आपसे मिल पाए, उसके लिए जनता को संदेश दीजिए। मेरा जनता से सबसे ये संदेश है, अभी लोनी में करीब 2.5 लाख कॉल मैंने अपनी कराई थी। मेरे आईटी के लड़कों ने यहाँ से बैठे हुए थे, स्टाफ के लड़के, उन्होंने 2.5 लाख लोगों को कॉल किया है और करीब 2-2.25 लाख मैसेज हमारे फॉरवर्ड हुए। तो मैंने उनसे सबसे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए निवेदन किया था और बाकी कॉल्स भी हमारी चल रही हैं। उसके अलावा मेरा टीला मोड़ कार्यालय ये है, मैं लोनी में पूरी हर गलियों में जाता हूँ, पूरे मंडलों में जा रहा हूँ। जो भी बीजेपी के छोटे छोटे कार्यकर्ता उन सब के यहाँ जा रहा हूँ। उसके साथ साथ किसी को भी किसी भी समय मिल रहा हूँ तो मैं यहाँ सुबह से लेके पार्टी की मीटिंगों को टाइम छोड़ दें, जब जाना पड़ता है तो कभी लखनऊ मेरठ यहाँ, तो बाकी सुबह 9-10 बजे से लेके और शाम के 7 बजे तक मैं इसी कार्यालय में बैठता हूँ और मेरा बिल्कुल दरवाजे खुले हैं। और बहुत सारे, मैं आपकी जानकारी बता दूं, बहुत सारे कार्यकर्ता हर मंडल वाइज रोजाना 100-200 लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, रोजाना आ रहे हैं और मैं उनके साथ यहाँ चाय नाश्ता सबके लिए व्यवस्था रहती है। हम सब लोग बैठते हैं और लोनी के मुद्दों पे लेके, भारतीय जनता पार्टी की मुद्दों को लेके, राजनीतिक मुद्दों को लेके चर्चा होती है। क्षेत्र का कैसे अच्छा विकास हो आगे, उन सबका सुझाव, कैसे हमारी ज़्यादा वोटिंग यहाँ हो, वोटिंग परसेंट कैसे बढ़े, उस पर हम सब लोग चर्चा रोज कर रहे हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता और आम जनता से भी, जिसको भी कभी किसी भी समय आना हो, मेरा नंबर भी सबके पास है, किसी भी समय आ सकता है, मिल सकता है, अपनी कोई भी बात हो तो मुझसे सीधे बात कर सकता है। एक आखिरी सवाल आपसे कि सोशल मीडिया की बात करेंगे सर, कि सोशल मीडिया आपके विचार से क्या विचार हैं कि इस समय क्या बन के उभरी है और उसका कोई इफेक्ट है या नहीं? सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो गया है
ये लोकतंत्र का देश है। यहाँ लोग जो देखते सुनते हैं समझते हैं उस पर ही डिसीजन करते हैं। पहले ज़माने में कुछ और चीज़ें हुआ करती थी, आज वो नहीं है। आज व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, उनको अपडेट है। सोशल मीडिया का मतलब अपडेट रहना कि आज वास्तविकता क्या चल रही है। पहले लोग गुमराह कर देते थे, पहले नेता जिस टाइप की राजनीति दूसरे दलों की रही है, आज वो चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया का जीवन में बड़ा रोल हो गया और लोकतंत्र में बड़ा रोल है, मैं इसको मानता हूँ। इसलिए मैं खुद भी अपडेट रहता हूँ और सबसे निवेदन भी करता हूँ कि सबको अपडेट रहना चाहिए, चीज़ें पता होनी चाहिए मेरे क्षेत्र में क्या चल रहा है, भारत इसमें जो हिंदुस्तान की राजनीति में क्या चल रहा है, आज भारत की दूसरे देशों में क्या पोजीशन है, वो सब चीज़ें जितनी भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे बाकी नेता क्या कर रहे हैं, उससे अपडेट रहना चाहिए आम जनता को भी। और अब समय समय पर अपने नेताओं को भी अपने सुझाव भी देने चाहिए। आज ट्विटर खुला है, प्रधानमंत्री जी का ट्विटर खुला है, प्रदेश अध्यक्ष जी का ट्विटर खुला है, मुख्यमंत्री जी का खुला है, हमारा सबका ट्विटर खुला है। उस पर एक आम आदमी घर से बैठ के, ये सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से अपना सुझाव दे सकता है। देते हैं लोग, मैं देखता हूँ बड़े बड़े सुझाव देते हैं, तो बड़ा रोल है जी। एक आखिरी सवाल आपसे मावी जी कि पर्सनैलिटी वाइज आपकी छवि भी अलग ही है, और बात करें कि विचारों की और जो दान, एक जैसे दान वाली जो क्षमता है या दान वाले जो विचार हैं और गरीब आदमी के लिए कुछ काम करने के जो विचार हैं वो भी हैं, तो आपको अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी में एक ऐसी चीज़ जो सबसे अच्छी लगती है? देखिए, मेरी सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं पूर्णतः ईश्वरवादी हूँ, भगवान को मानने वाला हूँ, उस खुदा को मानने वाला हूँ, उस ईश्वर को मानने वाला हूँ जिसको हम सब लोग मानते हैं। ईश्वरवादी व्यक्ति इस बात पर दृढ़ निश्चय होता है कि सब कुछ ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, उसके ही बनाए हुए नियमों पर हमें चलना चाहिए। उस ईश्वर की अनुभूति का जब आभास होता है ना, उससे ज़्यादा आनंद जीवन में कुछ नहीं है। हम कर्म करने के लिए बने, अपना कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। भगवान ने शायद हमें, आप सबको किसी न किसी माध्यम से, हर आत्मा को ना भगवान इसलिए तय करता है कि आपको कौन सा काम करना है। तो हम सब, मुझे तो अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत आनंद है। शायद भगवान ने मुझे चुना होगा कि मैं जनता की सेवा करूं, सेवक बन के उनका काम करूं। यहाँ पद और प्रतिष्ठा माने नहीं रखती। बहुत सारे सेवा कार्य ऐसे करे जाते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि एक हाथ करे दूसरे को पता ना लगे। मैं उसी पर विश्वास करके वो काम करता हूँ, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा सोशोबाजी नहीं करता। राजनीतिक जीवन अलग है और मेरा आध्यात्मिक जीवन अलग है कि मैं चुपचाप जो काम करता हूँ लोगों की मदद करने संबंधित, उसको मैं कहीं भी सोशल मीडिया संबंधित नहीं रहता, क्योंकि वो मेरा अपना विचार है, मेरी अपनी आध्यात्मिकता है, उसी से मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम है। एक आखिरी सवाल हो कि जो सर टीवी मीडिया है वो आम आदमी तक पहुंचने में नाकाम हुई है। जो हम जैसा पत्रकार है जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है वो लोगों तक पहुंच रहा है, इसको आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? जाएंगे तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। तो जाना चाहिए। आप सब बधाई के पात्र हो कि आप गूढ़ मुद्दों की तरफ जा रहे हो, आम आदमी तक जा रहे हो। बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू तो बहुत सारे लोग ले लेते हैं, लेकिन आम आदमी तक जाके और वहाँ के वास्तविक पहलुओं पर आप लोग काम कर रहे हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी है और आप बधाई के पात्र। एक आखिरी में, एक जो लोनी का युवा है और यहाँ का जो गरीब व्यक्ति है जो ऐसा है, उसके लिए आपकी तरफ से कोई संदेश? लोनी के युवाओं के लिए दो ही चीज़ों की चिंता होनी चाहिए कि उनकी अच्छी शिक्षा हो संस्कार के साथ, उनकी शिक्षा संस्कार के साथ, और जैसे ही वो अपनी शिक्षा पूरी करें उनके घर के दरवाजे पर रोजगार के अवसर खड़े। मेरा सपना उनके लिए यही है, मेरा विचार भी उनके लिए यही है कि वो अच्छे शिक्षित हो, संस्कार युक्त हो और रोजगार उनके लिए यहाँ रहे, इस क्षेत्र में रहे। उसी पर हमें काम भी करना है, वही हमारा विजन भी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र मावी जी हमारे साथ थे। हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने मावी जी को सुना, इनके विचारों को सुना, और सुनकर ही आपको पता चल जाएगा कि सिंप्लिसिटी, जो एक साधारण छवि होती है, एक व्यक्तित्व होता है, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। आप में कोई भी मावी जी से मिलना चाहता है तो टीला मोड़ इनका ऑफिस है, और बेधड़क
टाइमिंग है सुबह कितना बताया? 10 बजे से लेकर शाम तक किसी भी टाइम। 10 बजे से लेकर शाम तक कभी भी आप बेधड़क आइए और मिलिए। कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं है, डायरेक्ट आप मावी जी से अपनी समस्या रख सकते हैं और उनका समाधान भी जो हो पाएगा वो बिल्कुल किया जाएगा और आखिरी ताकत तक किया जाएगा कि इस समस्या का जो आपकी समस्या लेके आएंगे उसका समाधान हो जाए। मैं मावी जी का बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा करना और